तो प्रथम गुरु पितु मात की इजी चरण नवाऊं शीश। महावीर स्वामी मेरी सुदीति रहो आशीष। सरस्वती मैया सुमर के जी धरूं गुरु का ध्यान। मैं मत मंद गंवार हूँ सुभूलो मत मियो ध्यान। सती भूमि आई की करो हृदय में वास। देव अनुमति दास को सुनया कहीं इतिहास। कीरत सिंह गुरुदेव की चरण नवाऊं शीश। भैरो गिरि स्वामी सदा सुदीति रहो आशीष। जानकी पुरी स्वामी मेरी तुम्हें बारंबार प्रणाम। मेरी सुर संवाद की स्वामी तुम्हारी हाथ लगाम। कर्णदास स्वामी मेरी जी करो हृदय में वास। देव अनुमति दास को सुनया कहीं इतिहास। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, आइए पहले मैया की शरण में चलते हैं। ओ मेरी सती ओ मेरी माँ के मारे वाली रे मैया। ओ मेरी सती ओ मेरी माँ के मारे वाली रे। वो मेरी रखी दंगल में लाज मात मेरी फेरने वाली रे। मैया मातेश्वरी, मैं बिल्कुल अज्ञान हूं मां। हमेशा मेरी बुद्धि को संभाल के रखना। और जो मेरे भाई जो साजबाज खनका रहे हैं, हमारे हरिओम भैया धुमिश्री वाले जलागरा, ये ढोलक पे संगति कर रहे हैं। और जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई मुकेश भैया कंडोन वाले जलागरा। और ये मटका पे संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय चेला राजू श्रीवास, ग्राम लदपुरा और थाना सेपऊ जिला धौलपुर वाले। और मैं तो आपका जाना पहचाना ही हूँ श्रोता। मैं हूँ आपका जाना पहचाना गायक राधेलाल रावत मीणा एमपी हिंदुस्तानी, ग्राम केमारा कला, थाना टेंटरा, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना। आइए मैया की शरण में। आय क्या कंठ मेरी पे झूलो यो
हमारे आदरणीय बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती, अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनाओं, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, ये मैं आप लोगों की बेहद डिमांड पर और ये मां सती कैसेट के सौजन्य से और ये मां कैला देवी का इतिहास कहने के लिए जा रहा हूं। श्रोता हो, अगर इस कथा में कुछ पढ़ने में या गाने में या लिखने में मुझसे कुछ गलती बन जाए तो अपनी चरणों का दास समझ के मुझे माफ करना। देखिए कथा हम कहां से शुरू करते, लगाइए ध्यान। तो जिला करौली में पड़े है इजी कैला देवी धाम, राधे लाल कविता लिखे सुराधी करे बखान। आइए श्रोता हो, कि धन करौली जिला, जय हो, के धन्य करौली जिला, धन्यवाद धरती माता को। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारे राजस्थान जिला करौली में ऐसी ऐसी तपोभूमि है जहां के स्वयं महामाया ने अवतार लिया है। और देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, इस कथा में कुछ नयापन आपको मिलेगा। ये कैला देवी कौन सी देवी थी और कब ये त्रिकूट पर्वत पे आई थी, कौन से दानव का वध किया था, कौन से राजा को अजमति दी थी, सुनिए मेरे भगवत प्रेमियों आगे क्या हुआ। धन्य करौली जिला, धन्यवाद धरती माता को, वह प्रगति ज्योति महान, धन्यवाद जगत की माता को। जय हो, हरिओम भैया, वीरन मैया की कथा में सुध बुध भूल जाओ, एक चित्त लगा के भैया कथा को सुनिए। हाय सुनी से दुख मिटे सारा, ओ सुनी से दुख मिटे सारा, एक बार सब जुड़ी मिली भूलो केला को जयकारा। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी इस कैसेट को कोई भाई मैया का भक्त घर घर में बजाएगा, अपनी मोबाइलों में बजाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी आत्मा बोल रही है कि पापों से छुटकारा मिलेगा भैया। और कथा को दसों इंद्रियों को बस में रख के सुनिए मेरे भगवत प्रेमियों। हाय सुनो सब अजब कहानी, ओ सुनो सब अजब कहानी है। ए राधी ने रही कलम सुमिर जगत भवानी है, ए राधी ने रही कलम सुमिर जगत भवानी है। कथा कैला माँ की गाऊं, ओ कथा कैला माँ की गाऊं, माता पिता को सुमरिया क्या गुरु कीरति की पाऊं।
आई गुरु मेरी कीरत सिंगाइया, ओ गुरु मेरी कीरत सिंगाइया, धरो तुम्हारा ध्यान सारा सुर की बतलाए जाइया। भैया ध्यान दीजिए, कथा हम कहां से शुरू कर रहे हैं। ये सुनो पंचधर ध्यान, हाँ सुनो पंचधर ध्यान, सातिलियों माने तुम्हें समझाऊं। मेरी कैला देवी माता की आज तुमको कथा सुनाऊं। हाँ त्या प्रयोग की बात ध्यान दीजिए मेरे भगवत प्रेमी। अगर कथा हमारी शुरुआत में पकड़ ली तो पूरी कथा समझ में आएगी। अगर कथा पे ध्यान नहीं दिया तो भैया मेरे भगवत प्रेमिया कुछ हिलने नहीं पड़ेगा। अरे त्या प्रयोग की बात कहे त्यारो दास सुनो चितलाई। एक सुंदर कन्या चल मेरी जीलन में देवकी माई। भैया भैया इधर में हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों, द्वापर युग में देवकी की शादी वसुदेव के साथ में कर दी और कंस को एकदम से आकाशवाणी हुई है, कंस तू आज अपनी बहन देवकी की शादी बड़ी खुशी के साथ में कर रहा है। ठीक उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरे प्राणों को लेगा। भैया कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और देवकी कहने लगी, हे भैया हमें जेल में क्यों डाल रही हो? हे हत्यारी देवकी, मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि तेरा ही 8वां पुत्र मेरे प्राणों को लेगा। अहे भैया एकदम से देवकी रो पड़ी, नहीं नहीं भैया ये तो विधाता का खेल है, मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसीलिए तो मैं तुझे जेल में डाल रहा हूं और जब तक तेरा पुत्र नहीं हो जाता तब तक मैं तुझे इस जेल से मुक्ति नहीं दिलाऊंगा। भैया हुआ क्या है, समय जब गुजरने लगा जेल में तो आज देवकी गर्भवती हो गई। तो मेरे भगवत प्रेमियों कंस को पता चल गया कि देवकी की लड़की पैदा हुई है और कंस जेल में पहुंच गया और देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया भैया कंस ने। तो देवकी एकदम से क्या बोली, हे अधर्मी तुझे शर्म नहीं आती, मेरी पुत्री को तू मार रहा है। क्या बोली भैया रो, ओ अधर्मी छोड़ दे भैया ये कन्या प्राण प्यारी है। भैया भैया तुझे मेरी कसम है भैया, मेरी कन्या को मत मार भैया, तू कैसा मामा अपनी भांजे को मारा, हर जमीन नजरों से दूर हो जा। भैया ओ कसाई मत बने भैया ये बहना गिड़गिड़ाती है।
भैया। दया कर बहन पर भैया, चरण में सिर झुकाती है। कंस ने भैया एक बात नहीं मानी, उस कन्या के है केस पकड़ ले और मारने के लिए तैयार हो गया। तो क्या हुआ भैया, छूट हाथ सी बालिका, इजी अंबर गई मढ़राई। त्रकूट पर्वत जाई के सुबन गई के लामाई। भैया वो लड़की जब कंस के हाथ से छूट गई, आकाश को चली गई और त्रकूट पर्वत पे जाके कैला देवी के रूप में अवतरित हो गई। अब क्या हुआ भैया, वहां को करिश्मा देखो त्रकूट पर्वत का। के जंगल को काम करारो है, जंगल को काम करारो है, वह त्रकूट पर्वत प्यारो है। ए राधी रावत गाय सुना में भूखे मारी बारो है। सुनिए भैया, कारी सिलाई का सुंदर नदिया, बाकी उल्टी धारा बहती है। ये जो कोई पापी नहाई गंगा में, उसको निर्मल करती है। तुम सुन लियो वचन हमारो ही, सुनिबी को काम तुम्हारो है। गुरु की रति को तिला गावे, भूखे मारी बारो है। जंगल को काम करारो है, वह त्रकूट पर्वत प्यारो है। ए राधे रावत गाय सुनावे, भूखी मारी बारो है। भैया वहां का है करिश्मा देखो, बहुत भयानक जंगल था और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, वहां कोई नगर नहीं था। उसी त्रकूट पर्वत के पास में, आज हम उसे करौली जिला बोलते हैं, उसी नगर में एक राघव दास नाम के राजा राज्य करते थे भैया। और उनकी प्रजा में एक दानव आतंक से बहुत घमंडी भैया उनकी प्रजा को बहुत दुखी करता था। तो प्रजा बहुत दुखी थी, उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर जब राजा राघव दास की प्रजा को बहुत तंग करता है, नित्य व्रत 10-20 आदमियों को तो खाता, तो प्रजा तो दुखी होगी। हरिओम भैया। सो क्या हुआ भैया,
हाय प्रजा दुख भोगी रही राजा राघव की नगरी में। प्रजा बहुत दुखी थी। हे मां कैला भवानी, हे मां त्रकूट पर्वत वाली, हमारी रक्षा कीजिए मातेश्वरी, ये दानव हमारे नगर को खाली कर देगा। दानव मानव रोज बिगाड़ है। ओ हरिओम दादा वीरन, तुम्हारा तो कहना ही क्या है। भैया मुकेश गड़े गड़े के वीरन चिमटा पर दानव मानव रोज बिगाड़े। कैला मां को प्रजा पुकारे है। आई मात सब दिख रही राजा राघव की नगरी में। दुख भोगी रही राजा राघव की नगरी में। हाँ, इधर में भैया प्रजा बहुत दुखी थी और कहने लगी, हे मां त्रकूट पर्वत वाली, हमारी रक्षा कीजिए मातेश्वरी, ये दानव हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नित्य व्रत 10-20 इंसानों को रोजाना खाता है। आए है भैया, प्रजा दुखी होके क्या बोली मैया से विनती करके, मैया जननी, मैया जननी, कहाँ देर लगाती है, माँ क्यों नहीं आती है। भैया हे मातेश्वरी, एक बार आ जाओ मां, एक बार इस दुष्ट का वध कर दे मैया, इस दुष्ट का वध करो मां। माया के रानी तू सुनी म्हारी वाणी, हे मातेश्वरी, मैया हे मैया, माया के रानी तू सुन हमारी वाणी। तेरे खूटा की गैया पन बीच दुखी मैया, मैया बीच दुखी मैया। दुख को हरनी झोली भरनी, कहाँ देर लगाती है, माँ क्यों नहीं आती है।
मैया जननी कहाँ तीर लगाती है, माँ क्यों नहीं आती है। हाँ, हे मातेश्वरी एक बार आ जाओ माँ, एक बार इस दुष्ट का वध कर दे मातेश्वरी, रक्षा कीजिए कैला भवानी। भैया तुम जानते हो मैया ने है और नहीं तो दया कर दे कि मेरे भक्तों पे बहुत संकट पड़ा है। अब क्या किया भैया, अरे प्रजा की सुन के वाणी, हरिओम दादा, अरे प्रजा की सुन के वाणी, लीनो है सिंह सजाई। आए प्रजा की सुन के वाणी भैया, अरे प्रजा की सुन के वाणी, लीनो है सिर सजाई। मैया ने जो ही भैया भक्तों की पुकार सुनी, मैया शेर पे सवार होकर उस दुष्ट को देखने लगी जो उस आतंकी ने बहुत अत्याचार किया है। आज मैं उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। हाय माता जंगल में दिख रही, अरे माता जंगल में दिख रही, असुर पे दृष्टि फेंक रही। अरे कह राधिया ज्ञानी, ओ मुकेश भैया, अरे कह राधिया ज्ञानी, मैया ने लियो सिंह सजाई। प्रजा की सुन के वाणी, लीनो है सिंह सजाई। मैया है उस दुष्ट को देखने लगी तो एक कंदरा में छुपा हुआ भैया बैठा और सामने पहुंच गई मैया और नरकासुर देखने लगा, वाह आज शिकार खुद मेरे पास चली आई। ए लड़की क्यों आई है यहाँ, हे दुष्ट आज तेरे पापों का अंत आ चुका है। एकदम से नरकासुर क्या बोला भैया, अरे हंसे नरकासुर अभिमानी, हाय हंसे नरकासुर अभिमानी। क्रोध कर बोली महारानी, भवानी। हे पापी मैं तेरी मौत बन के आई हूं, क्या देख रहा है तू, है ओ मौत तेरी खड़ी भवानी, लीनो है सिर सजाई। प्रजा की सुन के वाणी, लीनो है सिर सजाई। मैया ने जवाब दिया, हे पापी आज तेरी मृत्यु निश्चित है। एकदम से नरकासुर कहने लगा, वाह अरे कोई बात ना बच्ची चली जा, क्यों आई है यहाँ, भाग जा यहाँ से।
आज मैं तेरे प्राणों का हरण करके ही जाऊंगी पापी। तूने राजा राघव दास की नगरी में बहुत आतंक मचा रखा है। क्या तू मुझे मारने आई है? हाँ। तू मुझे क्या मारेगी लड़की? भाग जा यहां से, मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। चले जा यहां से अगर तेरे प्राण प्यारे हैं तो। मैया ने जवाब दो, बेटा तेरी मौत तो आ गई, पहले तू अपना वार कर ले, उसके बाद में मैं वार करूं। दानव ने जवाब दिया, लड़की प्राण प्यारे ना? नहीं। तो हो जा तैयार। भैया आज मैया ने अपना त्रिशूल हाथ में उठा लिया और क्या किया? हरिओम भैया। ले हाथ मात तेरा सूलरी, दानवा पे तुरंत घलाया। ओ दादा हरिओम। मैया ने त्रिशूल उठा लो लाला राजू। मैया ने जब त्रिशूल हाथ में ले लिया, एकदम से दानव पर फेंक दिया। क्या हुआ भैया? नरकासुर पापी नीच की छाती में तुरंत समाया। महाराज त्याग दई नरकासुर ने प्राण, केला देवी नहर वाली है गई अंतर ध्यान। ओहो मेरी भैयारी, हाँ हरि हम दादारी, आज समर में दानव मारी दया। भैया मैया ने त्रिशूल का प्रहार किया, है दानव को उठा को वहीं पहुंचाए दो जहां राघव दास राजा का नगर था, ताकि सबकी नजर पड़े। और जो भैया कछु प्रजा थी वो तो पहले से दुखी बैठी। सो कछु लोग बाग दिशा मैदान करने के लिए जा रहे, सुबह उठ के सो दानव वहीं पड़ो पहाड़ को पहाड़। कछु कहने लगे भैया आज तो दानव जाएगा वीर ने कलू करे वो आज तो। कछु ने कही अरे यार मरो तो ना पड़ो। अरे भैया वाय को मार सकते छोड़ मैया। हाँ मैया मार सकती है। मैया मई पुकारे न सो रही भैया क्यों अपनी चलाए रहे। एक ने जवाब दिया ठीक है मैं जाता हूँ देखने के लिए। वो कह रहे भैया हम तो ना जा रहे तू चलो जा। क्यों? अरे यार हमारी शादी जाई साल भैया हम ना जात। दूसरे तो कही तू चलो जा। जवाब भैया जीरो होते हैं रे। क्यों? मैं विदा वही वही है सो होना जात। अरे यार तुम सोच क्या रहे हो चले जाओ। तीसरे थे कही तीसरे ने जवाब माँ भाई गोनो करा के लाए मैंने भाई घर भाई का मोंग ना देगा। नहीं नहीं यार ये क्या सोच रहे हो जाओ देखो। सो भैया विदावा चल रहे मुकेश भैया। दूर से ही देखा सो दानव की छाती में भैया भौर को सो बिलो हैरो। वो तो मैया ने मार दो। सो जवाब दो भैया। हाँ अरे दादाजी तो मार दो मैया ने। अच्छा हाउ क्या बोले भैया? अरे तमी निकला तो यामी भान मैया ने मारो बलवान नगर में सुर भया दुख दूर भैया। संतरी पहुंच गए भजत भजत राजा के पास
और दूर से को महाराज प्रणाम, खुश रहो। संतरी की हवा न करी के तो क्या बात है, कैसे आए? महाराज आए तो बड़ी बड़ी अच्छी खबर लेके, बताओ क्या बात है? अरे महाराज वो नरकासुर नाम का दानव है, हाँ मैया ने काम तमाम कर दो आको। अच्छा हाँ महाराज, और राजा फूल के बम है वो, क्या हुआ भैया? इत राजा चली हरसाई, गई नरकासुर ढिंग आई। ओ राजा बहुत प्रसन्न है गो, जय हो माँ भवानी केला, जय हो मैया, तेरी तो लीला ही कछुआ लगे। देखिए मैया जब भक्तों पर कृपा करती है तो ऐसे ही करती है मेरी माँ। तुम्हारी आज रात में मन करो एहसान साथ में, एहसान करो उपकार करो। हाँ क्या बोले राजा? एहसान करो उपकार करो, नगर में भूर भैया दुख दूर भैया। मार के भैया वहीं फेंक दो। और राजा बहुत प्रसन्न हो रहा था। अब प्रजा कहने लगी, ए महाराज, हाँ अब मैया ने काम तमाम कर दो, अब तो ऐसो कर लो एक काम, क्या भवन बनवा दो केला मैया को। आय है क्या बोली प्रजा? हाय करौली धाम में। हरिओम दादा, का कह रही प्रजा? मुकेश भैया, ए राजू लल्लू, क्या बोले? हाय करौली धाम में ओ मंदिर मैया को बनवाए रहे। क्या कहियो भैया? ओ महाराज, हाँ कहो, मैया को भवन बनवा दो। अच्छा हाँ, क्योंकि मैया ने हम पर कृपा करी है। जय हो भवानी केला मैया। सुंदर माँ को मढ़ बनवाई दे। अच्छा हाँ महाराज, सुंदर मढ़ बनवाए दो। और सुन लो मढ़ के ऊपर का रखेंगे? हाँ बताओ। ए मढ़ के ऊपर कलश रखाई दे। हाय भयानक टांग में। ओ राजा, हाँ कहो। हाय भयानक टांग में केलवा की जात लगाए दे।
हम क्या कह रहे हैं, मैया को भवन बनवा दो, क्योंकि मैया ने उस दुष्ट का वध किया है। और मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी कथा तो चली रही है। अगर किसी श्रोता को हमारा STG प्रोग्राम यदि पसंद हो तो मेरे भगवत प्रेमियों, हमारा मोबाइल नंबर है 80 85 27 75 27। हमें STG प्रोग्राम पे संपर्क करना। और देखिए, राजा ने जो वाणी सुनी, आए है तो क्या किया मुकेश भैया। अरे प्रजा की सुन के वाणी, ओ लल्लू राजू, अरे प्रजा की सुन के वाणी, मैया को दियो भवन बनाई। आई प्रजा की सुन के वाणी, आई प्रजा की सुन के वाणी, मैया को दियो भवन बनाई। आज राजा ने भैया तनक ना देर लगाई और मैया का भवन बनवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भैया जब भवन बनवा दिया, अब तो मैया की जात घोषित कर दी। हरिओम दादा, देखिए मैया की जात घोषित कौन से महीना में करी थी राजा ने। हाय चैत में मेला लगवा में, राजा ने जवाब दिया, भैया प्रवासियों, चैत के महीना 8 के दिन मैया का मेला लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 8 भाइयों की बहन है, ये देवकी की लड़की थी। और बताते हैं कि कैला देवी की 2 मूर्ति हैं। बात सही है। ये दूसरी लड़की है जो कि वसुदेव जब भगवान कृष्ण को ले गए मैया यशोदा के पास में, तो वो यशोदा की दूसरी लड़की है और पहली लड़की देवकी की थी। इसीलिए ये दोनों बहन कैला देवी के रूप में बैठी हैं। और जो 8 भाइयों की बहन है, इसीलिए मैया 8 की जात को बड़ी प्रसन्न रहती। इसीलिए राजा ने भैया 8 को जात घोषित कर दी मैया की। आई जात 8 को लगवा में, आई चहत में मीला भरवा में, अरे कहे राधिया ज्ञानी, ओ कहे राधिया ज्ञानी, मैया को दियो भवन बनाए। प्रजा की सुन के वाणी, मैया को दियो भवन बनाई। बंटी रावत हैं, काली पहाड़ी वाले, जिला शिवपुरी वाले, जो हमारी कथा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और जो हमारे राजपाल भैया हैं, जो ढोलक पे संगति करते हैं, मड़ाऊ कुचा वाले, ये कहते हैं राधे भैया तुम्हारी कथा में बहुत अच्छी लगती है। और हरिओम भैया तो देखो भोला बाबा किसी नार हिला रहे हैं। और क्या भैया, और देखिए पहले मैया कौन कौन सी जाति ने पूजी थी। आप लोग ये कहें कि बेटा रावतन को लड़का है तो रावतन की बखान करना, क्योंकि राधे जब शास्त्र में स्वयं देख लेता है तभी कथा की रचना करता है। हारी पूज रही रावत मीणा मात, इस बात पे संशय ना करना श्रोता हो, शास्त्र में लिखा है पहले रावत मीणाओं ने और गुर्जरों ने ही पूजी थी। इसीलिए गुर्जर और रावत मीणाओं की इष्ट देवी मानी गई है कैला देवी। हारी पूज रही रावत मीणा मात, आई संग में गुर्जर ठाकुर सात,
भवन बनाई प्रजा की सुन के वानी, मैया कहो दियो भवन बनाई। मेरे भगवत प्रेमियों, पहले गुर्जर और मीणाओं ने ही पूजी थी कैला देवी, उसी दिन से उनकी इष्ट देवी मानी गई है। और ये कैला देवी की कथा तो श्रोता बहुत बड़ी कथा है, और इस कथा में मैं आगे दूसरी कैसेट में सुनाऊंगा। ये यदुवंशियों राजाओं की कुल्ली भी मानी गई है, क्योंकि गोपाल सिंह राजा और भंवरपाल सिंह राजा ये यदुवंशी थे, उनकी भी विजय कराई थी। सो अगली कैसेट में सुनेंगे। और मेरे भगवत प्रेमियों, अब क्या हुआ, मैया को संसार पूजने लगा है। गुर्जर मीणा वंश की मां इष्ट देवी बन गई, दुखियन की संकट हरे मां ऊंची कला में बढ़ गई है। अब तो तुम जानते हो मैया ने बहुत अपनी कला फैला दी। यूपी राजस्थान क्या एमपी तक मैया पुज गई, दुखियन की संकट हरे मन के मनोरथ कर रही। भैया अब तो संसार मैया को यूपी राजस्थान एमपी और बहुत दूर तक मैया को आज पूजते हैं, और मैया की संसार में महिमा बहुत है। कोई भी भक्त मैया की जो शरण में जाएगा, और ये मैं भी नहीं, ये वेद शास्त्र भी कहते हैं, मैया उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो देखिए भवन में है जाति, जब जाते हैं तो क्या गाते हैं भैया हरिओम, कि जय बोले संसार, के जय बोले संसार माता तेरी जय बोले। माता तेरी जय बोले, माता तेरी जय बोले, जय बोले संसार को माता तेरी जय बोले। बांजनी को मां पुत्र गहामी, बांजनी को मां पुत्र गहामी, गोरिनी को निरमल कर जामी, तिरो घर घर में फिर चार माता तेरी जय बोले, जय बोले संसार माता तेरी जय बोले। मां भवानी हमेशा मेरी बुद्धि को संभाल के रखना, क्योंकि मैं अज्ञान मूर्ख हूं। मैया हमेशा मेरे साथ ही रहना मां भवानी, जब तक मैं संसार में जिंदा रहूं तब तक मेरा साथ देते रहना, और मैया मैं जिंदा रहूंगा जब तक तुम्हारी महिमा गाता रहूंगा। और ये तो मैंने बता ही दिया, हमारे हरिओम भैया धमिश्री वाले ढोलक पे संगति कर रहे हैं, और चिमटा बजा रहे हमारे मुकेश भैया कंडौन वाले जलागरा, और मटका बजा रहे हमारे प्रिय चेला राजू श्रीवास, जिला धौलपुर और ग्राम लदपुरा। और मुझसे तो आवाज से पहचान गई हूँ, मैं हूँ आपका जाना पहचाना गायक राधेलाल रावत मीणा, एमपी हिंदुस्तानी, ग्राम केमारा कला और जिला मुरैना, एमपी मध्य प्रदेश। और ये श्रोता कथा तो हमारी यहाँ पर ही संपन्न होती है, और सुनिए आगे।
और देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, शक्ति मां कैसेट के सौजन्य से रमसिंगा भूमिया की लीला रावत वंश की कथा में शक्ति मां कैसेट में सुनाऊंगा। और दौरट महाराज के भजन, मां शक्ति के भजन, शक्ति की कैसेट यानी कि शक्ति मां कैसेट के सौजन्य से सुनेंगे मेरे भगवत प्रेमियों। और कथा तुम्हारी संपन्न हो ही गई, लेकिन एक झड़ ले लो कैसे। ओ महपिया की प्यारी, देखिए एक महात्मन की चीज हम गा रहे, सुन ले वो कैसे, जो हमारे गुरुदेव कीरत सिंह जी ने गाई है। ओ महपिया की प्यारी कामिनी मुझ सोच डार गई फरका, जब जब जाऊं पिया की पासा, ए पूरी हो नदी नहीं आशा, कोई अच्छे संत बैठे हों तो ध्यान लगाओ राधे क्या गा रहा। हे मुई बहिसी दी ढकील के मैं कुआं गिरूं या भरका, और मेरे भगवत प्रेमियों, एक हमारा प्रश्न है, कोई श्रोता मेरे प्रश्न का जवाब देगा तो मेरा पंचदाता स्टूडियो वाले सभी धन्यवाद देंगे। सुन ले कैसे कि 1000 शीश दो नैना, ढूंढ लो शास्त्र में 1000 शीश दो नैना, जाको एक पैर तन में, एक 1000 शीश, 2 नेत्र थे, एक पैर था। लगा लो ध्यान, वे 18 पुराण में थे। 1000 शीश दो नैना, एक पैर तन में। हरिओम दादा। ऐसो कुआ पुरुष महान पंचो जाय ढूंढो पीतन हरिओम भैया। और दूसरा सुन ले, सोनी त्रन की नारी मिली मुई पंचो वेदन में। ओ मुकेश भैया वीरन वेदन में बड़ो धमैया है रे। अरे सोनी त्रन की नारी मिली मुई पंचो वेदन में, ऐसी कुआ शक्ति महान करो जन महाभारत पलम, ऐसी कुआ शक्ति महान करो जन महाभारत पलम। बोलिए गुरु महाराज की, बोलिए मैया सरस्वती की, बोलिए महावीर हनुमान की, बोलिए शक्ति भूमिया की।